अब वह 16 साल की हो चुकी है। अब तक उसके साथ कई बार बलात्कार हो चुका है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके साथ पहली बार बलात्कार उसके खुद के पिता ने किया था, और वो भी डराकर। करीब 6 साल से उसके पिता इस लड़की को डरा धमकाकर लगातार उसके साथ बलात्कार ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसे बाजार में बेच रहा था। जब भी लड़की रोती, चीखती, बिलखती और मां को बताने की धमकी देती, तो पिता एक ही बात कहता था कि जिस दिन तुमने ये बात अपनी मां को बता दी, उसी दिन तुम्हारी मां की हत्या हो जाएगी। ये घटना उत्तर प्रदेश के ललितपुर की है। मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला जब खुला, अखबारों में छपा, मीडिया में इसकी खबर आई, पुलिस को इसकी जानकारी हुई, तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं DNM शो, अपराध की कहानियों का ये शो। हम अपराध की कहानियां आपके सामने लेकर के आते हैं। आज की कहानी थोड़ा अलग हट करके है, और हमारा जो समाज है, उस समाज में किस तरह के लोग रह रहे हैं, उनको भी आईना दिखाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ललितपुर। ललितपुर में अचानक एक दिन एक किशोरी, जिसकी उम्र करीब 16 साल थी, वो पुलिस के पास पहुंचती है, और पुलिस पहुंचकर वो अपनी मां के साथ थाने जाती है, और वहां पुलिस को एक तहरीर देती है, और उस तहरीर में लिखा होता है उसके पिता का नाम, और पिता के अलावा 28 लोगों के नाम उसमें होते हैं, जिन पर वो किशोरी बलात्कार का आरोप लगाती है। पहले पुलिस जब इस मामले को देखती है, एप्लीकेशन को देखती है, तो चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि ये लड़की और उसकी मां सच बोल रही है, क्योंकि 28 लोगों के नाम उसमें थे। उसमें कई प्रभावशाली लोगों के नाम थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 2 नेताओं का भी नाम था। पुलिस परेशान थी, लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब थे, इंस्पेक्टर साहब ने एक महिला सिपाही के साथ इस किशोरी को बिठाया, और उससे गहनता के साथ उसकी पूछताछ शुरू हुई। किशोरी ने जो कहानी बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। किशोरी ने बताया कि सबसे पहले उसके साथ बलात्कार उसके पिता ने किया। कई महीनों तक पिता बलात्कार करता रहा। जब उसका मन भर गया, उसके बाद वो उसे होटलों में भेजने लगा, मतलब उससे वेश्यावृत्ति कराने लगा। ये बात जब पुलिस इंस्पेक्टर साहब को पता चली, तो उन्होंने इसके पिता को बुलाया। पिता को जब बुलाया तो पिता ने इस घटना से साफ इनकार कर दिया। लेकिन लड़की की कहानी आपको ज़रूर जाननी चाहिए कि लड़की पहली बार किस तरीके से अपने पिता के चंगुल में फंसी थी। बात करीब 7 साल पुरानी है। उस समय ये लड़की 6वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन जैसा होता है, पिता के पास अक्सर वो आती जाती रहती थी, माँ भी बैठा रहती थी। एक दिन पिता उसे कहीं पर घुमाने ले गया, और उसने मोबाइल, अपना जो हाथ में मोबाइल लिया था, उसने मोबाइल पर एक वीडियो चला दिया और उसे बोला कि इसे तुम देखो। किशोरी ने उस वीडियो को देखा। जैसे ही उसने देखा, तुरंत उसने वीडियो बंद कर दिया और पिता को वापस कर दिया, और बोला कि ये हमको ये नहीं देखना है, क्या दिखा रहे हैं आप। पिता ने किशोरी से कहा कि तुम्हें इसे देखना होगा। उसने
एक चांटा भी मारा और ज़बरदस्ती वो वीडियो उसको दिखाया। वो वीडियो अश्लील वीडियो था। कहा जा रहा है कि उसमें ब्लू फिल्म थी 5 मिनट की। उस लड़की को दिखाया और उस लड़की को दिखाने के बाद वो पहला दिन था जिस दिन उसके बाप ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। लड़की ने बार बार कहा कि मैं इसे अपनी माँ को बता दूंगी। लड़की का बाप धमकाता रहा कि जिस दिन तुम इसकी जानकारी अपनी माँ को दोगी उसी दिन तुम्हारी माँ की हत्या कर दी जाएगी। इस माँ से लड़की कह नहीं सकती थी और बाप के इस धमकी भरे डर से वो जो किशोरी थी वो लगातार अपने बाप के साथ ये अश्लील मतलब उसमें शामिल होती रही और बाप उसके साथ बलात्कार करता रहा। अक्सर वो बेटी को अकेले घुमाने ले जाता था और उसे कपड़े दिलवाता था और पहले उसने जो पहली बार बलात्कार किया और वो खेत में ले जाकर के किया था और लड़की को भी जान मारने की धमकी दी थी और उसकी माँ को भी जान मारने की धमकी दी थी। ये सिलसिला चलता रहा, कई महीनों तक ऐसा ही होता रहा। एक दिन लड़की के बाप ने लड़की को बुलाया और उसे रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में ले गया। वहाँ पर एक उस महिला मिली जो उसे एक कमरे में ले गई और उस कमरे में एक युवक पहले से मौजूद था। वहाँ पर उसके पानी में कुछ बेहोशी की दवा पहले लड़की को मिलाई गई और जब उसे होश आया तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और कुछ उसे दर्द भी हो रहा था। उसने वापस आकर के अपने पिता से पूछा कि ये होटल में क्या हुआ था। तब उस पिता ने कहा कि अब रोज तुम्हें यही करना पड़ेगा। उस दिन से अक्सर ही उस लड़की को होटल ले जाया जाता था और होटल में उसे नए नए लोगों के सामने पेश किया जाता था। लड़की चूंकि बालिग भी नहीं थी और जब कभी भी वो इसकी शिकायत करने की बात कहती उसे जान मारने की धमकी उसके पिता देता था। यह सिलसिला करीब 6 साल तक चला। किसी को इसकी कोई खबर नहीं थी। उसकी माँ को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। माँ को संदेह तो होता था। माँ कई बार अपने पिता और बेटी से पूछती भी थी कि आखिर इसे कहाँ लेकर के जा रहे हो, लेकिन बेटी कुछ पढ़ने का बहाना, कुछ दोस्तों के यहाँ साथ जाने का बहाना बना करके अपने पिता के साथ चली जाती थी। पिता कहता था कि मैं तुम्हें चल करके छोड़ दूंगा। पिता ले जाता था और कुछ देर बाद पिता के साथ कई बार वापस आती थी, कई बार वो अकेले आती थी। ये सिलसिला करीब 6 साल तक चलता रहा। करीब 6 साल बाद अचानक जब किशोरी का दर्द सहने की शक्ति टूटी और उसके सब्र का बांध जब टूटा, तब उसने इस घटना की जानकारी अपनी माँ को दी और माँ से कहा कि जब तक हम लोग पुलिस के पास न पहुँच जाएं, तब तक इसके बारे में कोई जिक्र उसके पिता से नहीं किया जाएगा। चुपचाप अचानक, पिछले साल की बात है, अचानक लड़की और उसकी माँ दोनों थाने पहुंच गए और थाने पहुंच करके उन्होंने पूरी घटना जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको बताई। इंस्पेक्टर साहब ने सिपाही को लगाया, महिला सिपाही को, जो उसके बयान दर्ज किए। फिर एफआईआर दर्ज हुई और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो ललितपुर का सबसे बड़ा, इसे कहा जाएगा कि सेक्स कांड के रूप में ये सामने आया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करके उसके बाप, जो उसका पिता था, उसको थाने बुलाया गया। फिर उसकी
गिरफ्तारी की गई। लेकिन आज भी समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो हमारे समाज को नहीं, पूरी मानवता को शर्मसार कर रही हैं।